हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आज का सेशन रहेगा। आने वाले पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में क्लर्क पोस्ट है, चाहे आने वाली पटवारी पोस्ट है, आने वाला कोई भी पेपर है इंक्लूडिंग आईबीपीएस मेंस पेपर और दिसंबर के अंदर पेपर जो कैनरा बैंक पीओ पेपर कंडक्ट होगा, इन सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत सेशन रहेगा आज का, जिसके अंदर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं, प्रीवियस ईयर के उठाए हैं, जिनको आप पढ़ेंगे। हम लोग 500 कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे और आपके आने वाले पेपर के लिए सफिशिएंट होंगे। इसके अंदर अरियंत बुक के भी क्वेश्चंस हैं जो पुराने सेट के हैं, वो हमने इंक्लूड किए हैं। आई होप आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त जान वाला शान वाला सेशन रहेगा। आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए मेरे साथ। सेकेंडली बताना चाहता हूं कि अगर आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मैथ्स की बुक, रीजनिंग की बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे फेसबुक पेज पर जाना होगा, गिल्ज एसएससी मेंटोर सर्च करना होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप गिल्ज एसएससी मेंटोर के नाम से मुझसे कोई भी आपकी क्वारीज है, कोई कमेंट अगर देना चाहते हैं तो वहां पर दे दीजिए। आज मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि संडे को मैं आपके लिए लाइव आऊंगा, ड्यू टू द टेक्निकल रीजन मैं नहीं आ पाया। मेरे पास संडे का दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। आप एक काम करिए, किसी भी बच्चे की कोई भी क्वारीज है, निसंकोच, कोई शक शुबा नहीं करना, किसी प्रकार की घबराने की चिंता नहीं करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिए, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिए, मुझे गूगल प्लस पर मैसेज छोड़ दीजिए, मुझे ब्लॉगर पर मैसेज छोड़ दीजिए, मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज छोड़ दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली हर संडे को आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वारीज होगी रिलेटेड टू द एजुकेशन, मैं उसी विषय पर आपके लिए स्पेशल 10 से 15 मिनट का लेक्चर लेके आया करूंगा, ताकि आपके जितने भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं, वो बिल्कुल चीज़ पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ हमारी रिकवर हो सकती है। इसलिए आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी अगर बात पूछनी है तो आप गिल्ज मेंटोर के सभी मैंने आपको मीडिया चैनल दे दिए हैं, यहाँ आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर ध्यान रखें, कोई भी अपशब्द नहीं लिखेगा, जो भी रिलेटेड टू द एजुकेशन बात है वही लिखेंगे। और जितना भी आप गिल्ज मेंटोर को प्यार कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज, आप बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, ढेरों प्यार कर रहे हैं। इसी प्रकार देखो, काम करने वाले इंसान को क्या चाहिए आपसे, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल बाई फेस नहीं हूं कि आप मुझे थैंक यू कह सकते हैं। जब आप कमेंट के जरिए जो भी होता है 1 सेकंड लगेगा, थैंक यू लिखेंगे, तो इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ ये बच्चे बहुत सारा प्यार करते हैं। मैं रात के हो सकता है 2 बजे 3 बजे मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। तो इसी प्रकार हम बढ़ते चलेंगे आगे, बिल्कुल चिंता नहीं करें। सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से 5 ऑप्शन आपको दिए गए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है प्यारे बंधु, इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है बाडा, दूसरा है सफारी, फिर है सनबेन, तीसरा है मीगो या वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द, यानी सफारी इज द राइट आंसर। ध्यान रखें कि इसमें पूछा था नॉट मोबाइल ऑपरेटिंग, मोबाइल ऑपरेटिंग नहीं है, वो सफारी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग की कैन बी यूज्ड एज ए शॉर्टकट टू रीनेम ए फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 एंड हायर वर्जन, F2, F4, F6, F9, F11। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो F2 होगा। F2 के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, AT&T डिजाइन इट्स फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम स्पेसिफिकली फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल कंप्यूटर डाटा टू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस इट्स लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क, व्हाट इज द नेम ऑफ मॉडेम। उस मॉडेम का नेम बताना है आपने, टेलेक्स या मेमेक्स या कैंपूसर या बेल 103 डेटा सेट या डाटा फोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास है डाटा फोन इज द राइट आंसर। गाइस, इस सेशन को शेयर करते चलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मुझे पर्सनली बच्चों के फोन और मैसेजेस आते हैं कि हम लोग कोचिंग नहीं जा सकते। हमें अब उम्मीद लगी है कि कोई हमें कोचिंग करवाने वाला एक है, वो गिल्ज मेंटोर है। तो इस प्रकार जो भी आपकी मैं करूंगा कि आप इस प्रकार से गिल्ज मेंटोर को प्यार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड चिप और आईसी वर स्टार्टेड टू बी इन यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका पर्टिकुलर जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, यानी तीसरे जनरेशन की बात है। अब बात आती है कि मैं जितने भी यानी ऑल जनरेशन की बात करें, इसका मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे कंप्यूटर स्ट्रक्चर पे समझाऊं, जरूर चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देयर इज ए सेट ऑफ सब रूटीन एप्लीकेशंस, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्म फॉर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर दैट गवर्न्स हाउ वन एप्लीकेशन कैन टॉक टू अनदर, यूपीएस,
API, CGI या J2EE। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा API इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। BSODOS कैन बी कॉज्ड बाई पोरली रिटर्न डिवाइस ड्राइव और मल फंक्शंस, यानी मल्टी फंक्शंस की बात है यहाँ पर, हार्डवेयर सच ए फॉल्टी मेमोरी, पावर सप्लाई इश्यूज एंड ओवर हीटिंग ऑफ कंपोनेंट्स और हार्डवेयर रनिंग बियॉन्ड इट्स द स्पेसिफिकेशन लिमिटर्स, विच कलर स्क्रीन displayed when countered a BSOD एरर, यानी जिसको हम BSOD। अब मैं आपसे सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछूंगा, इस BSOD की फुल फॉर्म बतानी है आपने, फुल फॉर्म क्या है। चलिए इसका हम राइट आंसर देखेंगे, डी इज द राइट आंसर, ब्लू इज द राइट आंसर, ब्लू स्क्रीन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इज एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है उसकी, यूनिट, पिक्सल, रेजोल्यूशंस या क्लिप। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पिक्सल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डिप्लॉयड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन MS वर्ड। स्पेलिंग चेक इज ए फीचर अवेलेबल इन विच टैब, फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू या प्रेफरेंसेस। इसका आंसर सही होगा वो होगा रिव्यू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देयर इज a network that connect networks ranging from small location or area to a bigger range, including public pocket network and large corporate networks. That networks enterprises allow users to share access, application services and other centrally located resources. Its ability for a huge geographical access and transformed networking, which among the following is that network? तो पेपर के संदर्भ से बताना चाहता हूं, तो इनमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा लगातार, जिनके एक महीने तक बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स और आंसर्स आते रहेंगे। गिल्ज मेंटोर ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से एक छोटा सा प्राइज देगा, वो मैं नेक्स्ट संडे को अनाउंस करने वाला हूं, ये ध्यान रखना। आपको 4 ऑप्शन बताने, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जिसको कहेंगे SAN, सन, या कैन, या लैन, वैन, मैन। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, डी इज द राइट आंसर, यानी वैन। तो इसको क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द पाइथन, पास्कल, जावा, C++, रूबी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पास्कल इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्ट बताना है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो है पास्कल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच क्लाउड इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट दैट यूजेस ए मिक्स और ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड एंड थर्ड पार्टी पब्लिक क्लाउड सर्विस एंड रजिस्ट्रेशन बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म एंड इज ए पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर डायनामिक और हाईली चेंजेबल वर्कलोड्स। तो 4-5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, डायनामिक क्लाउड, एडवांस क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड, शेयरिंग क्लाउड या कंबाइंड क्लाउड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइब्रिड क्लाउड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ यू आर अलाउइंग ए पर्सन ऑन द नेटवर्क बेस्ड ऑन द टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ योर नेटवर्क, देन दिस एक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 5 ऑप्शनों में करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑटोमेशन नहीं होगा, फायरवॉल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ फर्स्ट्स एंड जीरोज इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल कंप्यूटर, पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी या कोबोल की बात करें तो इसका आपने सही आंसर देना है, वो होगा मशीन इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द डिबेटेड प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स and governments regulating the internet should treat all data on the internet the same, not discriminating or charging differently by user, content, website, platform, application type of attached। को दे रखे हैं कॉमकास्ट होगा, यानी नेट न्यूट्रलिटी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए इंपॉर्टेंट बैटरी in a computer system that direct of operation of the processor, memory या address book या
एक्यूमुलेटर या ALU कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। ALU की फुल फॉर्म बतानी है आपने। ये आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। MS वर्ड इज ए टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एडिटिंग applications program that comes in the package or MS Office suite. Which among the given option is not related to MS Word? Page layout, antivirus, mailings, format printer या स्मार्ट आर्ट। इसका सही आंसर होगा वो होगा एंटीवायरस इज द। इसमें से इस आंसर के मुताबिक देखें सही होगा, क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो इसने नहीं वाला पूछा था। प्यारे बंधुओं, बीच बीच में ड्यू टू टेक्निकल रीजन आवाज मेरी वॉइस क्वेश्चन पे कट हो रही है, तो इसके लिए थोड़ी क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। थोड़ा इतना कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए अनदर नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो 5 ऑप्शन आपके सामने, निबल, बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा निबल इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज ए IBM द सुपर कंप्यूटर। तो 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ये होगा वॉटसन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज ए फीचर इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू सी ऑल द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन एट ए वन टाइम। स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, स्लाइड हेडर या रीडिंग न्यू। इसका सही आंसर होगा वो होगा स्लाइड सॉर्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, आपका बटन दबाते हैं, शेयर करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। मैं सिर्फ एक मकसद लेकर, गिल्ज मेंटोर का एक टारगेट है कि हमने जितना टाइम काम करना है सिर्फ आप लोगों के लिए करना है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है, हमने खुद फेस किया है, देखा है, इसलिए ये सिर्फ एक तमन्ना थी दिल में, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बस हमें कुछ आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से प्यार करते चलें, शेयर करते चला करें। मैक्सिमम मुझे इस वीडियो के ऊपर लाइक्स और शेयर चाहिए। विच अमंग द गिवन ऑप्शन डज नॉट हैव फ्लैश मेमोरी? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कार्ड रेडियो, मेमोरी कार्ड या मेमोरी स्टिक। इसका सही आंसर होगा वो होगा कार रेडियो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। यानी इन 5 में से MS ऑफिस का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है? ऑफिस 2010, ऑफिस विस्ता, ऑफिस 207 यानी जिसको हम 2007 कहते हैं, ऑफिस 2016 या नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर होगा ऑफिस विस्टा, वो इसमें वैलिड वर्जन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। तो ट्रांसिस्टर या ट्यूब्स एंड वाल्वेस या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट दे रखा है VLSI या ULSI। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के क्वेश्चंस इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सभी जनरेशंस के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तब तक इनको पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन देखूंगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्पेस। लार्जेस्ट स्पेस क्या है? किलोबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट या मेगाबाइट। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा पेटाबाइट इज द लार्जेस्ट स्पेस। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, कम्युनिकेशन बिटवीन वॉकी टॉकीज इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसमिशंस? सिंप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या ऑनलाइन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा हाफ डुप्लेक्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग विंडो 8 विद द विंडो 8.1 इज कॉल्ड अपग्रेडिंग, अपडेटिंग, इंस्टॉलिंग, डाउन ग्रेडिंग या रिप्लेसमेंट। तो इसका सही आंसर होगा अपडेटिंग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी एग्जाम्पल, माफ करना, एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज ए मॉडेम, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। इसका सही आंसर होगा मॉडेम इज द राइट आंसर। Next question, which among the following is a reboot where the power of the system is physically turned off and back on again, causing an initial boot of the machine? हम उसे क्या कहेंगे? टॉगल या कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कोल्ड बूटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन्स? तो पेज लेआउट, व्यू, होम, डाटा, रिव्यू। इसका सही आंसर होगा
वो होगा पेज लेआउट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? फिजिकल बाउंड्री ऑफ ए नेटवर्क, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ए सिस्टम डिजाइन टू ऑथराइज एक्सेस, ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेड सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन द कलेक्टिवली टू यूनिकली द आइडेंटिफाइड ए रिकॉर्ड। तो 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अल्टरनेट की, सब की, सुपर की, फॉरेन की, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सुपर की। सुपर की है वो इसका सही आंसर होगा, कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नन ऑफ दीज, या वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क। तो 5 ऑप्शनों में सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द न्यू डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस डॉक्यूमेंट? टाइम न्यू रोमन, या अराइल, या अल्गेरियन, या प्रीटी, या कैलिब्री। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बंधुओं वो होगा ई कैलिब्री इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑर्नामेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा, C++, या पाइथन, या फोर्टन, या रूबी। तो पेपर के संदर्भ से देखें तो बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन है, तो फोर्टन इज द राइट आंसर। तो फोर्टन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगला देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल? तो रे टॉमलिसन, ये नेक्स्ट है अन्ना लवसेली। तो इसके सही ऑप्शन के मुताबिक पहला ऑप्शन सही होगा, रे टॉमलिसन इज द राइट आंसर। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोग्राम सच ए माइक्रोसॉफ्ट एज दैट सर्व ए द नेविगेबल विंडो इनटू द वेब कोल्ड एज? तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट, वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट, नेटवर्क्स, या विंडो नेविगेटर्स। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा वेब ब्राउजर्स इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो अब गिल्ज मेंटोर के वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। आप अपना टेस्ट समझें और अंत में जरूर चेक करें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे थे। मैं वापस से करूंगा कि जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी आप लोग गिल्ज मेंटोर को देखते हैं, इसका मतलब आप बहुत सारा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आपके लिए कोई मेहनत करके वर्क करता है तो उसको बदले में थैंक यू तो बनता ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब फिर आप सही नहीं कर रहे हैं। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखें। 500 MCQ सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी। पढ़ते रहें,